पॉइंट ये है जो आर्गुमेंट भी हो रहा है तो आप इसको थोड़ा प्लीज क्लेरिफाई दिस कि आर्टिकल 187 speaks that matter pending before the Supreme Court wherein the complete justice can be done. Here the only problem is that whether complete justice can be done, article 187, and the relief can be granted to a party which is not before the Supreme Court. This is the issue. वो complete justice का जो point है वो अपनी जगह मौजूद है आज भी, उस पे कोई कतगन नहीं है. Complete justice बिल्कुल होता है, but the providing complete justice between the 2 or 3 parties before the court is a totally different scenario than grant of relief to a party which is not before the Supreme Court, and the application for intervener has been dismissed on the ground that they are not proper or necessary party, not dismissed, not disposed of. जी disposed. आप इसमें एक बात और भी देखिए, exactly यही. So the subject matter, एक जुमला. Exactly, this is the point. बिल्कुल. In review, the review petitioners have raised this point that the party which is not before the court has been granted relief under Article 187, and in my view, this is the moot question involved here. Sir, मैं इसको, to be fair to the petitioners, they have raised 2 interconnected questions. One is that PTI was not before the court, and number 2, it was not even before the High Court. There was no prayer by the PTI. So and one more thing is that, please add that there are so many plethora of the judgments of the superior courts. Do you have any such judgment that the party was not in the Supreme Court? And the third party has been granted relief which was never before the Supreme Court, nor come, nor claim, nor your lordship's judgment. आपकी जजमेंट है कौन सी वाली? मैं आपको बताइए. पहले मैं 187 पे आप मुझे बता दें तो मैं देख लेता हूं कौन सा. आपको याद आ जाएगी. अभी आ जाएगी. आप बताइए. सदीक साहब 187 में एक नहीं 2 जजमेंट्स. बताइए. हाई कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की है सर. बताइए. चलिए, आप इतनी जजमेंट लिखते भूल जाते हैं. मैं बस ये है. जी सर. जी सर. देखिए 187 में ये 2 बात तो देखें लाजमी है. एक तो पार्टी का जिक्र नहीं है. जी बिल्कुल. और दो अल्फाज यूज हुए हैं. ग्रेट पॉइंट सर. मैटर केस और मैटर पेंडिंग. जी बिल्कुल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस एंड मैटर? बिल्कुल सही. अभी एक क्वेश्चन और सही तो मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं. मैंने सही आपके वो मैं टीचर जो मुश्किल सवाल पूछती था तो उसकी तरफ मैं आपका सवाल अवॉइड करता. मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने सवाल किया. आप क्या? नहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि ये पार्टी का जिक्र नहीं है, मैटर का. सो मैटर ऑफ रिजर्व सीट्स वाज पेंडिंग. मैटर एंड केस दो अल्फाज. बिल्कुल. केस एंड मैटर, ऑर्डर, जजमेंट, ये सारी बातें. अच्छा पढ़ लें सर. अभी जी सर. आप 2-3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं फ्रॉम द मेजॉरिटी जजमेंट. उसमें उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट पास हैविंग नो जुरिसडिक्शन व्हिच वी हैव अंडर 187 हाई कोर्ट को चाहिए था कि रिमांड कर देता. जी. वाज देयर एनी प्रेयर ऑफ रिमांड बिफोर द हाई कोर्ट? सर देयर डजंट हैव टू बी. वाज देयर एनी प्रेयर? नहीं वो तो सेटिंग असाइड का था. आपका केस तो डिस्मिस कर दिया. अब 185 में 3 में जो जुरिसडिक्शन है 187 में उसी में ही आगे जाएंगे. 185 3 इट विल बी रेड. क्या 184 की जुरिसडिक्शन में भी जा सकते हैं? जो दुसानी ट्राइबल्स वाला केस है वो 185(3) का केस था जिसमें 187 की जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज की गई, ये कह के कि हाई कोर्ट ये नहीं कर सकता था, हम कर सकते. तो हाई कोर्ट की जजमेंट सेट असाइड की कि जो डायरेक्शंस इशू किए थे फॉर कंप्लीट जस्टिस, और खुद वही डायरेक्शंस इशू कर दिए कि उन्होंने कहा हम कर सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं कर सकता था. 190. क्वेश्चन ये है कि 187 की जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए 184 में जा सकते हैं. 184(3) में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, 185(3) में भी एक्सरसाइज. मैं चीज और सुन लीजिए जो मेरा इंटरप्रिटेशन मैं सर जो जजमेंट साइड करूंगा वो सारे 185(3) एक और चीज जिसमें 187 एक्सरसाइज. जी माय इंटरप्रिटेशन में यू एग्री, मोस्टली यू एग्री, एंड Sir, 99% I agree, 1% I disagree. My brother has raised the question that the case and matter. अब ये देखिए, इसको दोबारा देखिए. जी सर. For doing complete justice in any case. जी. In any case वो होता है जो केस ऑलरेडी 185 से आ रहा हो या आपके पास पेंडिंग. जी. और मैटर वो है जो कि उस वक्त सो मोटो जुरिसडिक्शन था. वो मैटर है सो मोटो मैटर, इसलिए इसको डिस्टिंग्विश किया इन एनी केस और मैटर. और मैटर मीन्स सो मोटो एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन विच इज नॉट एप्लीकेबल नाउ. इन एनी केस, यो केस है जो 185, कोई भी केस हमारे पास चल रहा है,
और मैटर जो सो मोटो एक्सरसाइज ऑफ पावर होता है सर, इसलिए डिस्टिंग्विश किया इन एनी केस और मैटर पेंडिंग। फर्ज करें मैं फॉर द टाइम बीइंग विदाउट टेकिंग अ पोजीशन ऑन दिस आपकी बात मान लेते हैं। फॉर द टाइमिंग मान रहे हैं फॉर द टाइम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। देखिए ये तो कोई डाउट नहीं है ना कि एक एक लफ्ज का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल बिल्कुल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल। और सबसे आप दोनों में ये कंसेंसस तो है कि दिस डजंट रिलेट टू पार्टीज, द केस और मैटर मस्ट बी पेंडिंग। अब ये तो कोई डाउट नहीं है, द केस ऑफ रिजर्व सीट्स अलॉटमेंट was pending before the Supreme Court in आप इसको इस 185 तरह कर ले, the matter of reserve seats was pending. pending. Case was Case of SIC in which matter of reserve seats जी, was pending. अब देखिए So moto. हाँ सर देखिए नहीं असल में हाई कोर्ट की जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट की जजमेंट में एक पैराग्राफ है जिसमें हाई कोर्ट ने एक्चुअली ये कहा है कि अगर हमारे सामने पीटीआई होती तो फिर हम ये देखते कि क्या ये रिजर्व सीट्स उनको आप मिलनी ये बता चाहिए दें, आप हाई कोर्ट की पावर्स को क्यों कर्टेल कर, आप करें हाई कोर्ट नहीं कर सकती थी। आप 199 पढ़े, उसके कितने सर पावर कंप्लीट जस्टिस पढ़ ले जरा। उनका रिमांड तो हाई कोर्ट कर सकता था, जी, जी, रिमांड तो ये कोर्ट भी कर जी, सकता जी, था। बिल्कुल। इवन ये 185 में हम भी रिमांड कर सकते बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल किसी को कर सकते थे। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमांड ही किया। बस तो रिमांड तो यहाँ भी हो सकता बिल्कुल था। 199 पढ़ ले, हाई कोर्ट के वसी इख्तियारात हैं, और अगर हाई कोर्ट अपने इख्तियार इस्तेमाल ना करे, कैन वी डायरेक्ट द हाई कोर्ट टू डू सो? नो यस, व्हाई नॉट? हाई कोर्ट अगर इख्तियार 187 के तो इख्तियार नहीं, वो तो आपके पास है। 199 पढ़ ले, 199 में के नहीं, इख्तियार 199 में भी 187 के इख्तियार नहीं। 199 पढ़ तो ले। जी जी सर, कौन सी प्रोविजन पढ़ूं सर आप? फर्स्ट हाँ, subject to the constitution, a high court may, if it is satisfied that no adequate remedy is provided by law on the application of any aggrieved party, make an order। फिर वो सारी writs हैं सर, 5 जो writs होती हैं, जी जी जी। एंड 1A मैं नहीं पढ़ूंगा, वो ऐड हुआ था। इसमें देखें ना, हाँ। to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required to do। हमने तो ये कहा ना कि the election commission has failed to do its function। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर था तो इंक्वायर दे कमीशन। मेरे ख्याल में वो पावर्स को एक्सपैंड कर दिया 187 नहीं देखें, 199 के पावर्स भी बड़े वसी हैं, बट यू आर राइट के हाई कोर्ट हैज नो पावर जस्ट लाइक 187। आई एग्री, असल में आई एग्री विद यू सर, मैं बताऊं ये बट आर्टिकल 199 भी जो है, अगर आप 184 भी पढ़ते हैं ना, तो विदाउट प्रेजुडिस टू आर्टिकल 199 का जो जुरिसडिक्शन है ना 184 में, जी, जी। कि वो उसको मुतासर नहीं करता है कि अगर आपको कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस या लॉ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाना है, तो इवन द आर्टिकल 184 speaks of that without prejudice to the article 199 public importance, ये हम यहाँ देख सकते सर हैं। डोमिनेंट इंटरेस्ट जो होता है ना 187 में, वो you're right, you're वो right. जस्टिस ये क्लैरिफाई किया आपने एक जजमेंट में, पेज 185 देखिएगा, बुक 2। वो पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है। यू आर राइट, आर्टिकल 187 कैनॉट बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट, बट इन आर्टिकल 199 दे हैव अदरवाइज पावर्स टू रिमांड, मॉडिफाई, मैंडेमस, सेंचुरी, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो। लेकिन एक जो लार्जर पर्पस है ना सर, पावर है ना सर, ऑफ टू डू कंप्लीट जस्टिस, ये सिर्फ वो नहीं है। यू आर राइट। एंड वो क्या है वो आपने एक्सप्लेन किया। हाई कोर्ट पूछ तो सकती है। जी जी पूछ सकते हैं। एनी अथॉरिटी who fail to perform its function किसके जजमेंट or perform its function in excess of its authority। बिल्कुल